महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम
जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम जय जय श्री राधे हरि श्याम जय श्री राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। उत्सव चल रहा है, प्रभु प्रकट हुए, पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा प्रकट हुए। मुनिधीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। कहने ते निगम पुराण आगम जासु कीरत गावई। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनि। तो बताते हैं
कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन्मत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा कहि न सकई सारद अहि राजा। करोड़ों मुख से सरस्वती और हजारों मुख से शेष नाग भी उस सुख का, अयोध्या के उस आनंद का वर्णन नहीं कर सकते। 14 भुवन 3 लोक में आनंद भरा। देवता लोग अत्यंत विशुद्ध और सुंदर वाणी में गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? महारानी कौशल्या ने जो पुत्र उत्पन्न किया है वो करोड़ों भुवनों के कल्याण का मूल ही है। अरे करोड़ों भुवन, करोड़ों ब्रह्मांड वहां से प्रकट होते हैं। और जो मास है, जो पक्ष है, जो तिथि है, नक्षत्र, ग्रह, योग, लग्न, अरे सभी बड़े शुभ बने हैं। अब पृथ्वी हो, जल हो या आकाश, या कह ले साधुओं का हृदय, सब प्रसन्न है। 10 दिशाओं में उल्लास है। पुष्पों से वर्षा होती है, आकाश से पुष्पों की वर्षा होती है, और नीचे नगर में बधाइयां ही बधाइयां, बधावा ही बधावा हो रहा है। उस समय के आनंद का, हर्ष का कहा नहीं जा सकता। और जैसा आनंद रनिवास को है, महाराजा दशरथ जी को है, वैसा ही सारे देश में और राजधानी अयोध्या को भी है। देवता, नाग, मुनि, मनुष्य, परिजन, पुरजन, कहीं कोई गलानी विषाद है ही नहीं अब 14 भुवन में। लेकिन जो रावण है वो राक्षसों के साथ अपनी संपूर्ण लंकापुरी में शंकित होकर व्याकुल होता है। वहां अपशकुन होते हैं भयंकर। महाराजा दशरथ जी ने तो देवता, पितर, गुरु, ब्राह्मण सबका पूजन किया, रुचि के अनुसार सबको दान दिया। दान का अर्थ है कोई कोई ऐसे भी महापुरुष आते हैं जो दान स्वीकार नहीं करते, तो सुंदर कोमल विनीत वाणी से उनका स्वागत किया, आसन दिया, अभिनंदन किया। ये भी सम्मान का भी दान एक दान है। और मुनि पत्नियों को और अयोध्या की जो नारियां हैं या वहां की जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं, उनको तो हजारों प्रकार से सम्मानित किया जा रहा है। बात यह है कि जो याचक लोग हैं ना, इतना द्रव्य पा गए, भरपूर द्रव्य, इतना पा गए कि सब दानी हो गए। बाहर निकलते हैं द्वार से, आशीर्वाद देते चलते हैं। और माता कैकेयी, माता सुमित्रा पर भी भगवान शंकर और पार्वती माता बड़े प्रसन्न है। बड़ा रस है अयोध्या में। ये दोनों रानियां भी भरत जी महाराज, लक्ष्मण, लखनलाल और शत्रुघ्न कुमार के जन्म लेने से मंगल की खान हो गए। ये भी मंगल की खान हो गई, कल्याण की, आनंद की खान हो गई हैं। सब सोहर ही सोहर, सोहिलो ही सोहिलो चल रहा है। केवल अयोध्या में नहीं, सारी सृष्टि में सब लोग नाच गा रहे हैं। सुख से अयोध्या की शोभा बढ़ गई। तो जितनी प्रजा है ना, आनंद में अघाकर लोग उपहार देते हैं। इतना अघा गए, सर्वस्व दान दीन सब काऊ। किसी ने अपने पास कुछ नहीं रखा, सर्वस्व का दान किया। लोग आनंद में आकर अपने पड़ोसियों को, मित्रों को वस्त्र आभूषण से सुसज्जित करते हैं, गान गाते हैं, बाजे बजाते हैं। बड़ा कौतूहल, सारी दुनिया में बड़ा कौतूहल। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, क्योंकि ये तो पूर्ण परात्पर ब्रह्म राम का अवतार है। इनको भी आज कौशलपुरी अयोध्या तो लुभा रही है। रहा नहीं जाता किसी से कहीं भी। सब राज महिलाएं इतनी आनंदित हैं। सब आशीर्वाद देते हैं। महाराजा दशरथ के वैभव और विलास की वृद्धि को देखकर सब आनंदित हैं। सब विधान करते हुए छठी हुई, बरही हुई। और उस ज्ञानी गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ ने, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उन बालकों के नाम भी रखे, नामकरण भी हुआ। इतना आनंद है पृथ्वी पर, आकाश में।
प्रतिदिन संपूर्ण जगत में भगवान के आविर्भाव का उत्साह और उमंग जन्म के बाद भी नित्य नित्य बढ़ता ही जाता है। अरे पूरे मानो 14 भुवन 3 लोक के घर घर में अवध की कहानी सुनाई देती है। 4 कुमारों ने जन्म लिया है, बोलो चारों भैयन की जय। घर घर अवध बधावने मंगल साज समाज। बधावे तो हो ही रहे घर घर में मंगलों के भी साज सज रहे हैं, खूब शकुन हो रहे हैं, सुंदर सुंदर लोग बड़े आनंद में प्रसन्न हैं। घर आंगन अटारी बाजार गलियां सब सुंदर चौक से पूर दी गई हैं। मणियों को पीस लेते थे, कोर लेते थे, मणियों को छील लेते थे, जैसे घर में आलू उलू छीले जाते ना, सब्जियां छील लेते। क्या क्या चौक पूरे जाते थे महाराज। चमर पताका, मंडप, तोरण, कलश, ऐसा आनंद ऐसा आनंद। और दिवाली सी सजी हुई अयोध्या है तो होली का समय, चैत्र मास, दिवाली सी सज रही है, टिमटिमा रही है 14 भुवन में। बड़े बड़े देवता नागगण भी आके महाराज दशरथ के सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। और सुंदर स्त्री के रूप में महालक्ष्मी और सखियों के रूप में अणिमादिक सिद्धियां आज महाराजा दशरथ जी की सेवा कर रही हैं, परिचर्या कर रही हैं। अणिमादिक सिद्धियां हैं, शारदा हैं, पार्वती हैं, अरे उन बालकों के लालन पालन में लगी हैं। वेश बदल बदल के घुस गई हैं रनिवास में, बार बार उनको स्पर्श करना चाहती हैं, आरती उतारना चाहती हैं, मंगल गान करती हैं। और जो बड़े बड़े लोकपाल हैं 14 भुवन 3 लोक के, अरे भैया वो तो अपने लोगों को ही भूल गए, अयोध्या से जाना ही नहीं चाहते, कोई न कोई रूप बनाकर अयोध्या में घुस गए। और 4 कुमार क्या हैं, ये तो मंगल और आनंद से मढ़ी हुई मूर्तियां ही विराज रही हैं आज अयोध्या में। विधाता ने तो, आपस में लोग कहते हैं विधाता ने 4 अत्यंत मनोहर परमार्थमयी मूर्तियां रची हैं। और जब छठी हुई तो आज तो निद्रा रूपी स्त्री ने भी जागरण किया। छठी के दिन जागरण आता होता है। भूत प्रेत पिशाचिनी पूतना डाकिनी साकिनी इनका बड़ा भय होता है बालकों पर। बाजत अवध गा गहे आनंद बधाए, इतनी बधाई, इतना आनंद। भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि थाके नशा कवन विधि होए। सूर्यवंश में भगवान प्रकट हुए, सूर्य के रथ की गति रुक गई, 1 महीने तक दिन ही बना रहा, संध्या हुई ही नहीं। तो देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, औरो एक कहूं निज चोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। अब तुम्हारी बुद्धि दृढ़ हो गई है ना राम जी के चरणों में। पहले मैंने ये बात तुमको नहीं बताई, छिपाई थी। हमने भी एक चोरी की। क्या? काग बसुंडे संग हम दो, मनुज रूप जान ही नहीं को। सदाशिव जोशी बनके, ज्योतिषाचार्य बनके भगवान शिव डोल रहे हैं। शिष्य के रूप में 4 वेद ब्राह्मण वेश में साथ हैं, कागभूषुंडी जी साथ में हैं। मनुज रूप, भगवान शिव कहते हैं मनुष्य का रूप धारण करें, हमें कोई नहीं पहचानता। वहां क्या किया भगवान शिव ने? चारों तरफ जन्म के पहले ही अयोध्या में प्रचार करा लिया, हम बहुत बड़े ज्योतिष हैं, जो कह दें वही होता है। हाथों देखने की जरूरत नहीं, माथा देख के ही सब बता देंगे। कुछ घर का बताओ मत, सब ऐसे ही कह देंगे। क्यों? हल्ला हो जाए, महाराजा दशरथ जी तक बात पहुंच जाए। 4 बालक हुए हैं, उनको भी लगे अरे इतना बड़ा ज्योतिष आया है तो बुलाओ महल में, हमारे बालकों का भविष्य बतावे। और यही हुआ, यही हुआ। भगवान शिव बड़े आनंदित, दर्शन बिना कैसे रहे। भगवान श्री कृष्ण का जब प्रागट्य हुआ गोकुल में, तो भी भगवान शिव को दर्शन के बिना अपने इष्ट के रहा नहीं जाता। दर्शन के बिना उनको नहीं रहा जाता। वहां भी बार बार दर्शन के लिए यशोदा मैया से प्रभु आग्रह करते हैं।
भगवान शिव भीतर गए। माता कौशल्या तो इतनी प्रसन्न है कि सब लोग हट जाओ, सब माताएं प्रसन्न है, हम अपने बालकों का भविष्य पूछेंगे। अरे किसी तरह गोद में तो मिले प्रभु, गोद में मिले, क्या पूछना है आनंद का भगवान शिव के। काकभुसुंडी तो खड़े खड़े दर्शन करके निहाल हो रहे हैं। अभी तो अयोध्या में बाल लीलाएं होंगी तो ये काकभुसुंडी वहीं रहेंगे कौआ बन के, खेल खेलेंगे उन रामलला के साथ। भगवान शिव से माता कौशल्या पूछती हैं, हे बाबा जी ये बताओ हमारे लाला का ब्याह कब होगा। मैया की हालत देखो, अभी लाला बड़े हुए नहीं, नामकरण हुआ नहीं, दांत आए नहीं, और ब्याह कब होगा। भगवान शिव इतने आनंद में समाधि लगी भई है, अब बोला जाए तब तो बोले। इतने में और भी माताएं आ गई अपने अपने बालक को लेके। हमारे भी लाला का बताओ ब्याह कब होगा, इसका पराक्रम विजय कौशल कैसा होगा, ये रघुवंश के कितना अनुरूप होगा, ये सब बताओ, जल्दी बताओ। और राम जी के लिए तो माता पूछती है ब्याह कब होगा। एक ही बात पूछी माता कौशल्या ने। तो काकभुसुंडी जी बार बार भगवान शिव को होश में लाते, समाधि हिला हिला के। क्या कर रहे हो, ज्योतिष बन के आए हो, अभी बाहर कर दिए जाएंगे, आंख खोलो, जो पूछ रहे बताते चलो, दर्शन करो। भगवान शिव ने सब बता दिया, सब कुछ रामचरित्र सुना दिया। बस ब्याह करके भगवान अयोध्या आए, यहां तक सुनाया। वनवास के आगे, वनवास का प्रसंग कुछ नहीं बताया, आगे कुछ भी नहीं बताया। ब्याह करके चारों राजकुमार अयोध्या आए। तभी तो विश्वामित्र जी महाराज आए थे, तो लीला क्रम से माता को पता था। अरे वो ज्योतिष ने आके बताया था, ज्योतिषी ने, कि विश्वामित्र आएंगे, ले जाएंगे तो ब्याह होके ही आएगा, ये बालकों का ब्याह होगा। तभी तो जब विश्वामित्र की खबर मिली, महाराजा दशरथ जी नहीं भेजते, माता कौशल्या ने कहा मेरी आज्ञा भेजो। संतान पर माता का 10 गुना ज्यादा अधिकार है बाप से, चुप रहो आप, कैसे नहीं भेजोगे, भेजो। माता कहती है मुझे पता है, अब मैं क्यों बोलूं, भेजो बस, मेरी आज्ञा है। ये बात हो गई। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। कहते हैं काकभुसुंडी संगम दो, मनुज रूप जाने ने को। और फिर क्या कर रहे थे वहां, अरे परमानंद प्रेम सुख फूले। इतना परमानंद हुआ, इतना आनंद हुआ, क्या कहें। तुम तो यहीं बैठी थी, तुम्हें बिना बताए हम गए थे। इसलिए प्रभु कहते हैं भगवान शिव, और हूं एक कहूं निज चोरी। भगवान शिव बता रहे हैं कि ये जो चरित्र है कि हम भी वहां गए थे, यह शुभ चरित्र जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। और हमने देखा तेही अवसर जो जही विधि आवा, दीन भूप जो जही मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीन्हे नृप नाना विधि चीरा। इतना लुटाया महाराजा दशरथ जी ने, इतना कि सब फेंकते तो देवता उठा उठा के ले जाते। सबके मन को आनंद से, संतुष्टि से भर दिया। सब खूब आशीर्वाद देते हैं, मंगल मनाते हैं। सकल तनय चिरजीव हूँ तुलसीदास के ईश। गोस्वामी जी अपना लहा लिए इसी में क्या आशीर्वाद देते हैं, सकल तनय चिरजीव हूँ। जो तुलसीदास के इष्ट हैं, ये चारों राजकुमार चिरंजीव हूँ, दीर्घ आयु हूँ। बड़ा आनंद हो रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है। तो कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानी दिन अरु राती। इतना आनंद, इतना मंगल, इतना रस अयोध्या में प्रकट हुआ। ऐसी ऐसी मनोहर झांकियां हैं इन राजकुमारों की। अवधेश के द्वारे सकारे गई, सुत गोद के भूपति लय निकसे। ये इतने प्रसिद्ध कवित्व हैं, इतना रसमय चित्त से भक्तजन गान करते हैं। अब लो की हो सोच विमोचन को, ठगिसी रही जिन ठगे धिक से। तुलसी मनरंजन रंजित अंजन, नयन सुखंजन जातक से। सजनी ससिमे समशील उभय, नवनील सरोरुह से बिकसे। एक सखी अयोध्या में दूसरी सखी से कह रही है, मैंने सवेरे अयोध्यापति महाराज दशरथ के द्वार पे मैं गई थी ना, उस समय महाराज गोद में, पुत्र को गोद में लेकर बाहर आए हैं।
मैं तो उस समस्त शोकों के हरने वाले बालक को देखकर अरे सखी कहा कहूं ठगी सी ठगी रह गई। उसको देखकर जो मोहित न हो ना, अरे सखी उसको धिक्कार है। उस बालक के आंखों में, मनोहर नेत्रों में, नेत्र भी कैसे खंजन पक्षी के बच्चों की तरह, ऐसे नुकीले नेत्र, विशाल और अंजन लगा है। तुलसी मन रंजन रंजित अंजन नयन सुखंजन जातक से। नेत्रों में क्या काजल लगा है, मनोहर नेत्र। अरे सखी वैसे जान पड़ते थे मानो चंद्रमा के भीतर दो समान रूप वाले नवीन नील कमल खिल गए हों। पगनूपुर औ पहुंची कर कंजनी मंजू बनी मनिमाल ही, नवनील कलेवर पीत जंगा झलकै पुलकै नृप गोद लिए, अरविंद सुन आनन रूप मरंदु आनंदित लोचन भृंग पिए, मनमोह न बसै अस बालक जो तुलसी जग में फल कौन जिए। एक सखी आके कहती है देख उस बालक के चरणों में घुंघरू और हाथों में कर कमलों में पहुंची हुई गले में मनोहर मणियों की माला शोभामान होती है। क्या नवीन श्याम शरीर, उस पे पीली जंगली कैसी झलकती है। अरे महाराजा जी उसको गोद में लेकर पुलकित हो रहे थे। गोस्वामी जी ने कहा न कछुक दिवस बीते एई भांति जात न जानिए दिन अरुराती। इतना आनंद हुआ है उस बीच में अयोध्या में, उसी की झांकी है। वो कहती है कि गले में मनोहर जो रत्नों की मणियों की माला शोभा दे रही है। क्या पीला झंगुला, पीत झंगुलिया झलमल झलकत आर पार दिखती है। श्याम शरीर नील मेघ वर्ण, गोद में लेके महाराजा जी अत्यंत हर्षित है। उसका मुख ही कमल। देखो भगवान के श्रीअंग में अष्ट कमल होते हैं, 2 चरण कमल, 2 हस्त कमल, 2 नेत्र कमल, मुख कमल और नाभि कमल। इन श्रीअंगों की उपमा कमल की ही दी गई है प्रभु की। वो कहती है मुख तो कमल के समान था, तो जो नेत्र उनको देखते वो तो भैया आनंद मग्न। मुख तो कमल है और देखने वाले का मन भौरा बन जाता है, उसी में आनंद, उसी के आनंद में डूब जाता है। अरे गोसाई जी तो कह रहे हैं कि यदि मन ऐसे बालक में न बसा तो संसार में जीवित रहने से क्या लाभ है। तन की दुत श्याम सरोरुह लोचन, कंज की मंजुलताई हरे, अति सुंदर सोहत धूरी भरे, छवि भूरी अनंग की धूरी धरे, दमकें दतियां दुति धाम निजों किलकें कल बाल विनोद करें, अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें, अवधेश के बालक चार सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। ऐसे शरीर की कांति नील कमल के समान नेत्र कमल की शोभा को हर लेते हैं। कामदेव का अभिमान चूर्ण करते हैं अपने स्वरूप से। अयोध्यापति महाराज दशरथ की ये चारों बालक गोस्वामी जी तो अपनी ही लौ लगाए हैं। कहते हैं तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करते रहे। बोलिए श्री राम ललार की जय, चारों भैयन की जय। तो नामकरण कर अवसर आवा, नामकरण का अवसर आया बड़ा जल्दी। देखो ये जो ब्रह्म का अवतार हुआ इसको कहते हैं श्री राम चतुष्टय। मनु जी से भगवान ने कहा था उस ब्रह्मवाणी ने, अनसन सहित मनुज अवतारा ले हूं दिनकर वंश उधारा। अनसन सहित देह धरिताता करी हूं चरित भगत सुख दाता। तो परम प्रभु उन पूर्ण पर ब्रह्म सनातन भगवान के अंश कौन कौन से हैं जिनके साथ स्वयं सरकार प्रकट हुए, और फिर अंशों के साथ प्रकट होने की आवश्यकता क्या थी।
जब स्वयंभू मनु तपस्या कर रहे थे तो कहते अगुण अखंड अनंत अनादि जय चिंतन परमार्थवादी नेति नेति जय वेद निरूपा निजानंद निरूपादि अनुपा शंभु वरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस अहि भगत हेतु लीला तन गहि। तो अंश देखो यहां बताया ना, उपजहि जासु अंश ते नाना। कौन अंश? कौन? शंभु विरंच विष्णु भगवाना। तो उन पूर्ण परात्पर ब्रह्म के अंश से कौन प्रकट होते हैं? शंभु विरंच विष्णु भगवाना। तीन उपजहि जासु अंश ते नाना, इसलिए तीन भाई प्रकट हुए पीछे 24 घंटे में। 24 घंटे का अंतर है बस। अनसन सहित मनुज अवतारा, तो उपजहि जासु अंश ते नाना, शंभु बिरंच विष्णु भगवाना। तो अंश से तीन प्रकट हुए। आगे चल के स्तुति की थी ना, विधि हरिहर बंदित पद रेणु, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। तो इनके अंश से नामकरण का अवसर आया। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि ज्ञानी। गुरुदेव को बुलवाया, गुरुदेव का पूजा किया। और पूजन करके विधिवत कहते हैं धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। गुरुदेव आपने तो पहले ही इनके गुणों के अनुसार इनके नाम हृदय में रख लिए होंगे, उस नाम को प्रकट करो महाराज, कृपा करो। गुरुदेव क्या नाम रखे? जो अनाम है, अरूप है, अखंड है, अनंत है, अद्वितीय है, एक है। क्या नाम रखे? गुरुदेव कहते हैं राजन इनके नाम अनेक अनूपा। अब फिर भी कोई बात नहीं, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, मैं अपनी मति के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रे लोके सुपासी, सो सुख धाम राम सुनामा, अखिल लोकदायक विश्राम, विश्व भरण पोषण करे जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जिन्हें के जाके सिमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुहर वेद प्रकाशा, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। देखो रघुवंश में इन श्रेष्ठ बालकों के नामकरण की शुभ तिथियों का तो पहले शोधन हुआ, मुहूर्त निकला। तो महर्षि ने पहले अपने शिष्य मंत्री सेवक सखाओं को सबको बुलाया, सबने आदरपूर्वक सिर नवाया। गुरुजी ने सबको शिक्षा दी, क्या? सब तीर्थों का जल लाओ, तुलसी आदि पत्र लाओ, आम्र आम नारियल आदि फल ले आओ, नवग्रह की मणियां लाओ, सारी पूजन की सामग्री लिखवाओ, ले आओ फटाफट। गणेश जी का, पार्वती जी का, भगवान शंकर का पूजन, गौओं का दोहन सब करो, घर घर आनंद मंगल होने दो, सुंदर गुणगान होने दो, तब तो नामकरण होगा, उत्सव होगा। प्रजा को तो लगा अरे अपनी मनभावनी बात हो गई, फिर से चलो राजकुमारों के दर्शन करो, नामकरण का अवसर है। नाम, लोग तो आनंदित होकर जहां तहां चल पड़े। लेकिन भैया इसी बीच में इंद्र की आज्ञा से मेघ भी पवन के साथ मिलकर दौड़ पड़े।
मेघ भी चल पड़े। घर आंगन चौक गली बाजार सब सज गए। नामकरण का अवसर है। सब जगह कलश चवर तोरण ध्वजा चंदोवे लग गए। बड़े विचित्र बड़े सुंदर सुंदर रंगोलियां पूरी गई, चौक पूरे गए। और जो चौक पूरे जाते ना उसमें नाम लिखा जाता कि अमुक ने ये चौक पूरे हैं, ये रंगोली इस अमुक व्यक्ति ने बनाई है, उसमें नाम लिखा जाता। और जितने तालाब कुएं बावड़ियां थी ना उन सब में अर्गजा कस्तूरी चंदन केसर भर दिया गया। अरे वो सुगंध उड़े, वो सुगंध की 14 भुवन आनंदित हो जाए। सब दौड़ के फिर अयोध्या की ओर भगे। अरे चलो रे उत्सव है। मानो स्त्री पुरुषों ने जो वहां की प्रजा है ना 4 ही पल में सारे साथ सजा लिए। दशरथ जी की राजधानी अयोध्या को देखकर देवता भी लज्जित हो रहे हैं। अपने अपने लोग उनको फीके लगते हैं। कहते भैया इन्हीं का आनंद है, इन्हीं का भाग्य है। फूलों की वर्षा कर रहे हैं। देवता तो अपने विमान पर सच के आनंद से ऐसे आए, इतने प्रसन्न हुए मानो गया हुआ धन मिल गया। उनको क्या धन मिला, सब तो रावण ने ले लिया। अब राम जी आ गए, सब हम लोग फिर से पूर्ववत हो जाएंगे, यथावत हो जाएंगे। ब्राह्मणों का वर्ण हो गया 4 वेदों का पाठ करने के लिए। पर अथर्ववेद का पाठ कौन करेगा? स्वयं रघुकुल के गुरु ज्ञाननिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी अथर्ववेद का पाठ खुद करेंगे। क्यों? उनकी महिमा सारा जगत जानता है। तो गुरुदेव ने कुछ रीतियां संपन्न करके कहा कि कौशल्या रानी को शीघ्र ही बालक के साथ बुलवाइए। अरे इतना सुनते ही जितनी बड़भागिनी सौभाग्यवती स्त्रियां गाती हुई कौशल्या माता को ले चली। बोलिए श्री राम लला की जय। गोद में राम लला घेर के सौभाग्यवती स्त्रियां मैया को ले चली। ये दृश्य जब देखा और इस वाणी को सुनकर कि कौशल्या रानी को शीघ्र ही बालक के साथ बुलवाइए, ये बात सुनते ही पार्वती लक्ष्मी शारदा सची सब प्रेम में मगन हो गई। अरे हमारा क्या वैभव, क्या ऐश्वर्य, आज तो जो कुछ है कौशल्या का है। इसकी गोद में परमात्मा है। देखो आज इसका कैसा अहोभाग्य होता है। उन्होंने रहा नहीं क्या अपने अपने लोगों में, वो भी तरह तरह के अपनी रुचि के अनुसार वेश बना ली, हिल मिलकर उनके साथ हो ली। माता कौशल्या के साथ जो कुछ अखंड सौभाग्यवती स्त्रियां थी वो उनके साथ घुस गई। ऐसा लगा उस समय मानो तीनों लोगों का भाग जग गया है। चौक पूरे गए थे तो सुंदर चौकों में बैठी हुई रानियां गोद में अपनी अपनी आनंद मूर्ति बालकों को लेकर अत्यंत शोभा हो रही है। पुण्यवान लोग महात्मा लोग देख रहे हैं। उस समय जो सुख हुआ, उस उत्सव में सौंदर्य फैला, जो उसको देख देख कर बड़े बड़े ऋषि मुनि मोहित हो गए। कोई उस दृश्य का उत्सव का वर्णन कर नहीं सकता। तो रक्षा ऋचा पढ़ी पहले गुरुदेव ने। उतने में तो आकाश से फूलों की झड़ी लगी, जय जयकार होने लगी, नगाड़े बाजे बजने लगे। और लंका में उसी समय अमंगल। क्यों? अब वो नाम मिलने वाला है। रावण को तो शत्रु का मानो नाम मिलने वाला है। प्रभु तो लंका भी गए तो कृपा कर नहीं गए, पर वो दुष्ट है ना, उसका राक्षसी स्वभाव है। भगवान के कृपा में स्वभाव को नहीं समझता। तरह तरह की शंकाएं आपत्तियां उमड़ रही हैं। और कहां तो 14 भुवन के बड़े बड़े दुख दारिद्र दूर हो गए। तो वशिष्ठ जी तो अथर्ववेद पढ़ रहे थे। बालक की ओर देखा, हंसते हुए कहते हैं, भगवान शंकर को बतलाते हैं क्या कि तुम्हारे इष्ट देव यही है। और उनका शुभ के लिए भी शुभ और आनंद के लिए भी आनंददायक नाम सुनाया, राम। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय, श्री राम लला की जय। जो आनंद सिंधु सुख राशि, तो आनंद के समंदर हैं। उनका यही पहला परिचय है। सच्चिदानंद घन रूप है। आनंद ही आनंद, भीतर आनंद बाहर आनंद, स्वयं आनंद स्वरूप।
बोले ऐसे आनंद के समंदर हैं, सीकर ते त्रैलोक्य सुपासी। उस आनंद समुद्र से एक बूंद आनंद निकाल लो तो 14 भुवन 3 लोक तृप्त हो जाते हैं, दूसरे बूंद की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसे आनंद के समंदर है। कौन? सो सुखधाम राम अस नामा। वो सुखों के भंडार है, निदान है, धाम है, खान है, उनका नाम राम है। अखिल लोकदायक विश्रामा। 14 भुवन 3 लोक सबको आनंद और विश्राम शांति देने वाले। राम जी का नामकरण हुआ है, राम। अब आगे का भी नाम होना है। देखो बात थी, अनशन सहित मनुज अवतारा, लेहूं दिनकर वंश उदारा। आनंद की सिंधु है, सुख के भंडार है, ये तो राम है। साक्षात परम प्रभु, साक्षात परम ब्रह्म का नाम वशिष्ठ जी ने सुखधाम राम है ऐसा कह कर दिया। और फिर विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का, समस्त संसार का, समस्त विश्व सृष्टि का भरण पोषण करने वाला है, मानो पालन करने वाला है, उसका नाम भरत है। तो विश्व का भरण पोषण तो श्री विष्णु भगवान करते हैं। ये भरत जी महाराज साक्षात सनातन ब्रह्मांड नायक भगवान विष्णु के अंश हैं। अंशन सहित मनुज अवतारा। तो अंश कौन कौन से इनके? उपजहि जासु अंशते नाना, शंभु बिरंची विष्णु भगवाना। ब्रह्मा विष्णु महेश इनके सबसे पहले अंश हैं ये 3। और यहाँ 3 छोटे भाई हैं, सबसे बड़े हैं भरत। तो भरत तो उन भगवान विष्णु के अंशावतार हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, बिल्कुल स्पष्ट किया गुरुदेव ने। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अच्छा महाराज, बोलिए श्री भरत लाल जी महाराज की जय। ये तो भगवान विष्णु का अंश है। और शत्रुघ्न कुमार, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गुरुदेव कहते हैं जो वेद का प्रकाश करने वाले हैं। वेद का प्रकाश कौन करता है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा के चारों मुखों से चारों वेदों का प्रकाश हुआ। अच्छा, मंथरा जब आई थी तो उसने माता कैकेयी से कहा था वरदान मांगने के प्रसंग में कि अगर मैं झूठी बातें बनाती हूं, क्या जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देई है हम ही सजाई। हे महारानी कैकेयी, अगर मैं बात बनाती हूँ, कुछ झूठ कहती हूँ, तो ब्रह्मा मुझे जरूर सजा देंगे। और अगर हमें स्मरण हो तो भरत शत्रुघ्न जब लौट कर आए थे, बात चली रही थी, तो ये मंथरा आई थी और शत्रुघ्न कुमार ने इसको पकड़ के 1 लात इसके कुबड़ पे जमाया, मुंह के बल गिरी थी। किसने मारा इसको? सजा किसने दी? शत्रुघ्न कुमार ने, क्रोध में आके। और मंथरा ने भी कहा था जो असत्य कछु कहब बनाई, अगर बना बुझा के मैं कुछ असत्य कहती हूं तो भी दई है हम ही सजाई, तो ब्रह्मा हमें जरूर सजा दें। तो लो, तो ये शत्रुघ्न कुमार जाके सिमरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो वेदों का प्रकाश करने वाले ब्रह्मा जी हैं, वो आया है ना। जब शत्रुघ्न कुमार ने इसके कुबड़ पे लात चलाई तो वहां पे आया रामचरितमानस में, हुमगी लात तक कुबर मारा। हुमगी लात ताकि कुबर मारा, क्रोध था ना, परिमुह भर मही करत पुकारा। तो ब्रह्मा जी ने सजा दी। तो ब्रह्मा के अंश शत्रुघ्न कुमार ने उसको दंड दिया था उस समय। तो जो वेदों का प्रकाश करने वाले ब्रह्मा जी हैं, जिनके स्मरण से ही शत्रुओं का नाश हो जाता है, इनका नाम शत्रुघ्न है। बोलिए शत्रुघ्न कुमार की जय। तो श्री राम तो पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा, साक्षात आनंद के समंदर हैं, सुख के धाम राम। और भरतलाल जी श्री विष्णु के अवतार है, अंशावतार। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। और शत्रुघ्न कुमार ब्रह्मा जी के अंशावतार हैं।
नाम शत्रुन वेद प्रकाशा, 4 मुखों से 4 वेदों का प्रकाश तो ब्रह्मा जी ही करते हैं। और लखनलाल वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, लक्षण का अर्थ है समस्त शुभ लक्षणों के धाम, राम जी की अत्यंत प्रिय। वो कौन है? वो तो शिव जी हैं। तो कौन से शिव जी हैं? हनुमान जी को भी तो आना है। एकादश रुद्रों में प्रधान रुद्र, सकल जगत के आधार शेष जी। उन शिव जी के अंश स्वरूप जो ये चौथे हैं, इनका उदार नाम है लक्ष्मण, उदार नाम है। बोलिए श्री लखनलाल जी महाराज की जय। अच्छा देखो, एक बात और है, हालांकि शत्रुघ्न कुमार लक्ष्मण जी के छोटे भाई हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के अंशावतार है ना, इसलिए उनका नामकरण लक्ष्मण जी से पहले हुआ। सृष्टि क्रम में देखें तो ब्रह्मा जी के अंश से ही भगवान शिव प्रकट हुए। अजर अमर अविनाशी होके परमात्म स्वरूप हो गए, वो बात अलग है, पर सृष्टि क्रम तो कुछ बताता ही है। इसलिए शत्रुघ्न कुमार का नामकरण पहले हुआ है, लक्ष्मण जी का नामकरण पीछे हुआ है, सबसे पीछे। तो वास्तव में परम प्रभु श्री राम के पश्चात तो सत्वगुणी लीलाकारी विष्णु के अंश वाले भरत जी का, उनके बाद रजोगुणी लीलाकारी सृष्टि रचते ब्रह्मा जी के अंश वाले शत्रुघ्न कुमार का, और फिर ये तमोगुणी बड़ा क्रोध आता है। भक्ति बड़ी विलक्षण है। लखनलाल जी तो आचार्य है महाराज, आचार्य है। रजोगुणी, ये जो तमोगुणी लीलाकारी श्री रुद्र हैं, उनके अंश वाले लक्ष्मण जी का नामकरण होना, इसी क्रम से इनका नामकरण भी हुआ। वशिष्ठ जी महान ज्ञानी हैं, तो परम प्रभु पूर्ण परात्पर ब्रह्म के अवतार तो श्री रघुनाथ जी हुए, और जो त्रिदेवगत हैं, श्री विष्णु भगवान के अवतार श्री भरत जी, श्री ब्रह्मा जी के अवतार श्री शत्रुघ्न कुमार, और शिव जी के अवतार श्री लक्ष्मण जी हैं। तो ये तो अंश हैं, सबके एकमात्र अंशी तो साक्षात पूर्ण परात्पर ब्रह्म परम प्रभु ही हैं। त्रिदेवों सहित अवतार लेके उन्होंने सिद्ध किया, अंशन सहित मनुज अवतारा, लेहूं दिनकर वंश उदारा। और वहीं पे ये भी कह दिया था, अंश कौन कौन से हैं? उपजहि जासु अंश ते नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवाना। तो इन्होंने अपने लीला क्रम से क्या क्या किया? श्री रघुनाथ जी ने स्वयं तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट होकर अपने ईश्वरीय दिव्य गुण, शौशल्य, वात्सल्य, कारुण्य, क्षमा, शरण्यता, दया, सर्वज्ञता, और उनमें जो सर्वेश्वरत्व है, सर्वांतर्यामित्व है, सर्वदर्शित्व है, सबके नियंत्रण करते हैं, तो उनकी सर्व सुलभता है और सर्व नियामकत्व है। और इतना तो कुछ है, अपने ईश्वरीय दिव्य गुणों को असंख्य कल्याण गुणगण निलय, इन्हीं को तो कहते हैं। और इसके साथ लोक धर्म, संसार में प्रकट हुए आदर्श रखना है मर्यादा का, तो इस संसार का जो धर्म है, समस्त मर्यादा का भी आदर्श रखा और चरित्र को चरितार्थ किया। उनके चरित्र का कोई अनुसरण निर्वाह कर ले पूरा पूरा, किसी जीव कोटि के सामर्थ्य से संभव है ही नहीं। लेकिन जो परमार्थ सेवन के विषय हैं, भक्ति, भक्ति में 2 बातें होती हैं, भक्त और भगवान। तदीया नाम समर्चनम, भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, विष्णु आराधनम परम तदीया नाम समर्चनम। एक तो भगवान की सेवा और एक भक्त की सेवा, एक भगवान की भक्ति, एक भक्त की भक्ति, बस इसी से परमात्मा की प्राप्ति होती है। जयदेव जी महाराज से एक राजा ने पूछा, परमात्मा को शीघ्र प्राप्त करने का क्या उपाय है? जयदेव महाप्रभु ने बताया, अगर शीघ्र पाना चाहते हो तो भक्तों की सेवा करो।
भक्तों की हृदय से सेवा करो बस, भक्तों का संग करो बस, जल्दी काम बनेगा। तो ये जो परमार्थ सेवन है, परमार्थ का अर्थ है भक्त और भगवान दोनों का सेवन, उसकी सेवा। उसका आदर्श किसने रखा? भगवान ने तो असंख्य कल्याण गुणगण निलय को प्रकट किया और आदर्श भी मर्यादा का लोक धर्म में रखा। पर इन अंशों ने क्या किया भगवान के? इन्होंने परमार्थ सेवन का विशेष आदर्श रखा है। श्री प्रभु के तीनों अंशावतार, श्री लखनलाल, श्री भरतलाल जी, श्री शत्रुघ्न कुमार हो गए। इन्होंने जो भगवत और भागवत, भक्त और भगवान दोनों का सेवा धर्म, तो जीव मात्र के परम कल्याण का अत्यंत अत्यंत आवश्यक धर्म है ना। तो इन्होंने, शत्रुघ्न कुमार ने भक्त की सेवा का आदर्श रखा, भरत जी की सेवा में नियुक्त रहे, केवल भरत जी की सेवा, भागवत सेवा का आदर्श रखा। और लखनलाल जी ने राम जी की सेवा की, भगवान की सेवा का आदर्श रखा है। 14 वर्ष वन में सोए तक नहीं, न लघु शंका, न दीर्घ शंका, न कुछ खाए, ऐसी सेवा। तो इन अंशों ने, 3 अंशों ने भक्त और भगवान की सेवा का आदर्श प्रकट किया है। और सेवा का ही आदर्श नहीं, साथ ही साथ यथासंभव जो लोक धर्म का भी निर्वाह है उसको भी करके दिखाया है। तो इन चारों श्री विग्रहों के आदर्श चरित्र है, आदर्श है। और भगवान शंकर तो आगे चल के कहते हैं माता गौरा से, गौरा समारा अपन परिवार, हम तो बानर बनबा, हम तो बानर बनिबा। हाँ, तुम्हारे हाथ से खाते खाते थक गए, अब जाएंगे सुख वाटिका में, माता जी बताएंगी, फल वल देख के उसको खाएंगे मौज में। और हो एक गुप्त मत कहूं कवह सबहि कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावहि मोर। तो शंकर भजन बिना नर, भगवान कहते हैं भगवान शिव के भजन के बिना कोई मुझे नहीं पा सकता। भगवान शिव के भजन के बिना का अर्थ है वैसा भजन करो जैसा भगवान शिव ने किया। हाँ, वैसा भजन करो। तो कैसा भजन किया भगवान शिव ने? गौरा समारा अपन कैलाश, हम तो बानर बनिबा, हम तो बानर बन के जाएंगे। कहाँ तो पशुपति नाथ हैं और कहाँ तो पशु बन गए, बताओ जरा, बोलो। कहते भैया ये तो विष भी संभालो, सिर की गंगा संभालो, ये चंद्रमा संभालो, ये नाग और कपाल मुंडों की माला संभालो, अपने बाल बच्चे संभालो, ये कैलाश भी संभालो, हम तो बानर बने पे। देखो हनुमान जी महाराज का प्रागट्य हुआ है, हो चुका है, पर बिल्कुल बस हनुमान जी महाराज की जय ही हुई है, उसके आगे कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, अवसर जैसा जैसा मिलेगा बीच में रख लेंगे प्रभु कृपा से। तो नामकरण कर अवसर जाने, नामकरण हुआ। रानियां तो गोद में आनंद मूर्ति बालकों को लेके शोभा माने। वशिष्ठ जी ने अथर्ववेद पढ़ रहे थे, बालक की ओर देख के हंस के भगवान शंकर को बतलाते हैं तो तुम्हारे इष्ट देव है ना राम, ये तो आनंद के भी आनंददायक हैं, आनंद को भी आनंद ये देते हैं, इनका नाम राम। क्या हुआ? अच्छा अच्छा, शिव जी को जब अथर्ववेद पढ़ रहे थे तो जैसे ही दृष्टि पड़ी प्रभु श्री राम पर वशिष्ठ जी महाराज की, तो शिव जी को देखा और मनो इशारा किया कि ये आपके इष्ट देव है ना। तो शिव जी ने भी कैलाश से देखा वशिष्ठ जी को, देखा तो पहचाना, तो वशिष्ठ जी कुछ कह रहे, तो भगवान राम का नाम जपते हुए हाथ जोड़कर वहीं से सहमति दी, बस राम नाम ही है, बस बस। और जैसे ही भगवान शिव ने राम नाम की पुष्टि की ना, सारे देवताओं ने तो ये दृश्य देखा, सब आकाश में चढ़े हुए थे,
जय 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 करुणानिधे, जय 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 करुणानिधे, जय 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 करुणानिधे। ऐसी गूंज उठी, ऐसी गूंज उठी। इस राम नाम, ये जो राम शब्द है, इसका बड़ा गूढ़ अर्थ है। जय 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 करुणानिधे। शिव जी तो कहते हैं कि आपने जो अक्षर कहे हैं वो सर्वदा सत्य हैं। इन राम नाम से तो जिन जिन फलों की इच्छा की गई उन सभी को प्राप्त किया है। ये भीतर ही भीतर बात हो गई। और बाहर तो ब्राह्मण और देवताओं को देख के महाराजा दशरथ बड़े आनंदित हुए हैं। अपने मंत्री सेवक सखा और पटधारी और भंडारी सबको बुलाया, कहते जाओ। महाराजा जी कहते जाओ, जिसको जो चाहिए उसको सम्मान और सावधानी के साथ वही दो। देखो, दान भी हो तो दान साधारण नहीं होता, वस्तु छोटी हो बड़ी हो, भाव बड़ा है। महाराजा जी कहते हैं सम्मान और सावधानी के साथ जिसको जो चाहिए वही वस्तु दो। अब तो याचकों को ढूंढ ढूंढ कर, बुला बुला कर दान देने लगे। सब लोग तो भगवान राम की निछावर लेने के लिए आज मानो हठपूर्वक भिखारी बन गए हैं। और जो भिखारी बन के दान लिए थे ना, बाहर जाके वो खुद दान दे रहे हैं, मानो साक्षात कुबेर ही हूं। वशिष्ठ जी महाराज ने तो कहा था पहले धैर्य नाम, कहते ना मैं नृप कहब सुमति अनुरूपा। तो वशिष्ठ जी ने तो विचार करके भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न कुमार के भी नाम रखे। बस महाराजा दशरथ के चारों पुत्र मानो धर्म, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चारों फलों को भी फल देने वाले हैं। ये चार फल नहीं है, चार फलों को भी फल देने वाले। इस प्रकार राजकुमारों के सुंदर अनुपम नाम रखे गए। विधाता ने सबके सब मनोरथ पूर्ण कर दिए। और इन लीलाओं का अगर कोई गान करे, श्रवण करे, भगवान उसकी भी सब मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। बोलिए श्री राम लला की जय, चारों भैयन की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए भगवान हरिशरणम। महाराजा दशरथ जी महाराज की जय, कौशल्या माता की जय, कैकेयी माता की जय, सुमित्रा माता की जय, अयोध्या नगरी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि शरणम। तो भैया समय को दृष्टिगत करते हुए आज दो पल नाम बोलो और बस वाणी को विराम दिया जाए। सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।